हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है 2014 से लेकर 2024 तक अपडेटेड है। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 15 और यह एग्ज़ाम 3 मार्च 2021 को हुआ था। तो चलिए शुरू करने वाला है। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा और तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14 मार्च 2021 को यह फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसका पहला प्रश्न देखते हैं और इसमें जितने भी जीके एवं जीएस के प्रश्न है सब देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक सेकंड। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? देखिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? रिजर्वेशन होगा, सॉरी, इसका इंग्लिश मीनिंग पूछ रहा था। अगला है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया? देखिए, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया 1994 में, वर्ष 1994 में। देखिए, और जो रुपया का जो सीन होता है ना, आर स्टेप से, यह सीन इंजीनियर डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। और यह प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है कि जो आर रुपये का जो चिन्ह है नया, ये किसने दिया था? तो डॉक्टर उदय कुमार। नेक्स्ट है, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? देखिए, मीराबाई जो थी यह भक्ति काल की थी। किस काल की थी? भक्ति काल की। और यह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, जिंदगी नामा उपन्यास के रचयिता कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास के रचयिता कौन है? देखो, कृष्णा सोबती। देखिए, कृष्णा सोबती जी को इस पुस्तक के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या होगा? एसेंट्रिक। क्या कहलाता है? एसेंट्रिक। जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे एसेंट्रिक कहते हैं। और देखिए, गुणसूत्र मानव में कितना होता है? तो 23 जोड़े होता है, 23 जोड़े होता है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्गों में भारत के राज्यवार लंबाई की दृष्टि से राज्य की जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा है? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा जो है यह NH-44 है। इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई 4112 किलोमीटर है। सबसे अधिक कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में है। और NH में सबसे लंबा जो है NH-44 है और इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। अगला है, सूचकांक के बारे में सही कथन नहीं है। देखिए, यह क्या होगा? सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है। क्या है? यह कथन गलत है, जबकि सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्यम है, ऐसे ही है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, यह भी सही है। और सूचकांक अनुपातों और प्रतिशतों का माध्य है, यह भी सही है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार को मानव दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? देखिए, मानव दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है आर्टिकल कौन सा है? यह होगा समता का अधिकार। किसमें है? सॉरी, मानव दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है आर्टिकल 23 होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कितना में? आर्टिकल 23 में। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है और यह मैग्ना कार्टा किसे कहता है? भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहता है? तो मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहता है। और मानव दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है आर्टिकल 23, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 1922 में है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आर्टिकल 32 में है। और देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और एक और प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा
किसे कहता है? तो होगा प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना। जबकि अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के रूप से उल्लेखित किए हैं। अगला है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा की है? देखिए, कौन सा समिति ने पंचायती राज में चुनावों में राजनीतिक दलों को सहभागिता किया है? तो क्या होगा? GL व्यास समिति ने। किसने किया है? GL व्यास समिति। पंचायती राज को संविधान का दर्जा कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में से संविधान का दर्जा मिला और इसे लागू 1993 से किया गया था। देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाता है? तो 24 अप्रैल को मनाता है। अगला है, और इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1969 में नागौर के राजस्थान में किया गया था पंचायती राज का। नेक्स्ट है, और पंचायती राज को त्रिस्तरीय की घोषणा किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने, जबकि अशोक मेहता ने इसे जिला स्तरीय और पंचायत स्तरीय 2 स्तरों में इसे विभाजित किए थे। नेक्स्ट है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? यह होगा हीगल। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर अवतार माना है, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार। जबकि अरस्तु क्या कहे हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु जी का कहना है कि राज्य जो है यह व्यक्ति से पहले है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखिए, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? 18 हैं। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो क्या होगा? केरला का है। कितना है? 1084 है। और सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का है 879। और देखिए, भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 943 महिला प्रत्येक 1000 पुरुष पे है। और बिहार का कितना है? 918 है। जबकि पूछेगा यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन एवं दीव का सर्वाधिक कम लिंग अनुपात है, यहाँ मात्र 618 महिला पर 1000 पुरुष पे है। दमन और दीव में मात्र 618 महिला पर 1000 पुरुष पे है। जबकि केरला में 1084 महिला है पर 1000 पुरुष पे। और भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 943 है। और बिहार का 918। इसमें ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। और हरियाणा का कितना है? राज्य में सबसे कम हरियाणा का है, 879 है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाता है? तो मिजोरम में है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा सर्वाधिक कहाँ पाता है? तो राज्य में हो जाएगा बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और इसके अलावा अगर पूछेगा सर्वाधिक यूटी या राज्य में, तो दिल्ली में हो जाएगा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और जनसंख्या के अध्ययन क्या कहता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखा जाता है? ये किसने कहा है? ये कहा है लास्की ने। कौन? लास्की ने। अगला है, निम्नलिखित में से कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? देखिए, एमपी में कौन सा? तो सिंगरौली कहाँ है? इसका स्थापना एनटीपीसी द्वारा किया गया था। सिंगरौली में जो कोयला खदान है, सिंगरौली में एनटीपीसी का स्थापना 1975 में किया गया था। और सिंगरौली कहाँ? मध्य प्रदेश में है। जबकि रामगढ़ ये सब कहाँ है? झारखंड में है। और लखनऊ तो यूपी में है। अगला है, देखिए, तापीय ऊर्जा में भारत में 60% जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या होता है? तापीय ऊर्जा होता है। बाकी सब नाभिकीय या फिर जल द्वारा उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक किससे होता है? तो तापीय ऊर्जा से। अगला है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। जबकि केंद्र में संसद में कितना होता है? इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। और देखते हैं, देखिए, प्राक्कलन समिति में मैक्सिमम कितना? 25 सदस्य होते हैं। उसमें विधानसभा से 19 और विधान परिषद से 6 सदस्य होते हैं। और देखिए, प्राक्कलन समिति को लोकसभा की क्या जुड़वा बहन कहता है? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन। एक प्रश्न पूछता है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहता है? तो क्या होगा? प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से जानता है। और देखिए, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। और इसमें 30 सदस्य रहते हैं और केवल लोकसभा से रहते हैं। और इसका कार्यकाल जो है यह 1 वर्ष का होता है। जबकि प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि बिहार राज्य में विधानमंडल की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था?
जैव विविधता शब्द जो है यह वाल्टर रोजन ने दिया था। कौन? वाल्टर रोजन ने। देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाता है? तो 22 मई को। और 22 मार्च को क्या मनाता है? तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। इसके अलावा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। 22 मई जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? देखिए पंजाब जो है यह सतलज बेसिन का भाग है और यह गंगा बेसिन का भाग नहीं है। गंगा जो है यह बिहार के भोजपुर में प्रवेश करती है एवं कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है और इसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? पटना में है। यह तीनों प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है एवं यह कितने जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 12 से होकर गुजरती है और प्रवेश करती है भोजपुर से और सर्वाधिक चौड़ाई इसका स्थान कहाँ है? पटना में है। देखिए गंगा नदी जो है यह अलकनंदा और भागीरथी की नदियों के मिलन पे एक देव प्रयाग स्थल है। देव प्रयाग से बनती है क्या? गंगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलती है देव प्रयाग पे और उसके बाद इसका नाम क्या? गंगा रखा जाता है। और एक और प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी मैदानी, यह तब तक पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है। इसके अलावा गंगा मैदान जो है यह मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है, जबकि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, वह 2900 कुछ किलोमीटर की है, लेकिन यह भारत की है इसलिए 2525 किलोमीटर सर्वाधिक लंबाई होगी भारत की। देखिए भारत की 43% आबादी गंगा बेसिन पर निर्भर है। भारत की 43% आबादी गंगा बेसिन पर ही क्या अवस्थित है। अब प्रश्न क्या था? तो कौन सा गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो क्या होगा? पंजाब। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब क्या है? गंगा बेसिन के भाग है। अगला है, शरीर में पानी की कमी होने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है, अगला है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? कौन क्या था? आइवर जेंसिन। किसने कहा था? आइवर जेंसिन ने। यह देखिए विश्व का विशालतम संविधान कौन कहा था? भारत के संविधान को विश्व का विशालतम संविधान की उपाधि सबसे पहले किसने दिया था? आइवर जेंसिन ने दिया था। आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक प्रतिशत किस क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र दर न्यूनतम है? देखिए सबसे न्यूनतम कहाँ है? क्या होगा? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। लेकिन क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत के आधार पे पंजाब में है। सबसे कम वन आच्छादित भौगोलिक प्रतिशत में पंजाब में है और ऐसे ऑल ओवर पूछेगा कि सर्वाधिक कम कहाँ है? तो कहाँ होगा? हरियाणा में है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक वन जो है यह प्रतिशत के मामले में कहाँ है? तो मिजोरम में है। 84 से 86% के बीच है मिजोरम में। और सर्वाधिक अधिक वन कहाँ है? देखिए भारत में सर्वाधिक किलोमीटर हेक्टेयर में फैला हुआ वन जो मध्य प्रदेश में है, जबकि प्रतिशत में कहाँ है? तो मिजोरम में है। प्रतिशत में क्या हो गया? मिजोरम में। और सर्वाधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला है, एक रेखीय पूर्ति वक्र के क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? यह होगा 1 से कम। क्या होगा? 1 से कम। बिहार राज्य के 2020-21 के बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या रहा है? 2.97% रहा है। देखिए राजकोषीय घाटा जो करंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, उससे आप एग्जाम से कुछ महीना पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो करंट के ही क्वेश्चन रहते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर जो बनते हैं रिपोर्ट उसी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो जानते होंगे क्या है? लिथियम है। और सर्वाधिक सुचालक कौन सा धातु है? तो चांदी है। और द्रव धातु किसे कहता है? तो पारा को कहता है। क्या है? द्रव धातु। और अति शीतित द्रव किसे कहते हैं? तो क्या होगा? शीशा को। शीशा क्या कहते हैं? अति शीतित द्रव कहते हैं। और द्रव धातु किसे कहते हैं? पारा कहते हैं। सर्वाधिक जो इलेक्ट्रिक जिसमें प्रतिरोध कम होता है वह चांदी को कहते हैं। और सबसे हल्की धातु है जो यह लिथियम है। इन चारों से जितना प्रश्न बना है सारे इसमें हम देख लिए हैं। अगला है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? यह होगा व्यापार का विस्तार एवं शहरीकरण केंद्रों का विकास।
व्यापार का विकास एवं शहरीकरण केंद्र का विस्तार क्या है? उसका प्रमुख कारण रहा है सामंतवाद के पतन का। जैसे कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार से भारत में गन्ना द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है यह महाराष्ट्र है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, यहाँ द्वितीय छुपा दिया गया है, कई जगह नहीं लिखा हो रहता है कि द्वितीय नहीं है तो प्रथम नहीं है। इसका होगा आंसर महाराष्ट्र। देखिए, द्वितीय उत्पादक राज्य क्या है? महाराष्ट्र। देखिए, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि चीनी का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। अगला है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल पर मिले हैं? ये होगा अरिकामेंडू। अरिकामेंडू अरिकामेंडू जो है, यहाँ भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष मिले हैं। कहाँ? अरिकामेंडू में। और यह संगम काल से संबंधित है। किससे है? संगम काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अरुण कमल कविता का पहली पुस्तक कौन है? अपनी केवल धार। कौन सा? अपनी केवल धार। लाल किताब आंकड़ों में उपबंध क्या होता है? देखिए, लाल किताब को रेड डाटा बुक लिस्ट कहते हैं और इसमें विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं का को इसमें लिस्टेड किया जाता है। कौन सा? रेड डाटा बुक में। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है यह प्रत्येक 2 वर्ष पे आता है और इसका क्या कह रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है 85,724 वर्ग किलोमीटर, जबकि मिजोरम में है कितना? 67,083 वर्ग किलोमीटर। तो प्रतिशत में हो जाएगा मिजोरम कितना? 85 से 86% के बीच में है, और जबकि क्षेत्रफल में कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा कि हाल ही की रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कहाँ किया गया है? तो क्या होगा? छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वृद्धि में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और सर्वाधिक वन कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सर्वाधिक प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में थी? यह होगा कायस्थ। कायस्थ जाति जो है राजपूत काल में नवीनतम जाति थी। देखिए, ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त में जातियों का उल्लेख किया गया है, इसमें मुख्य रूप से 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन किया गया है। किसमें? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। अगला है, 2019-20 में भारत की सेवा क्षेत्र में वृद्धि का आकलन कितना रखा गया है? ये देखिए, इसे आप अपडेटेड आज रखिएगा, 6.9% है। जो नया वाला रहेगा इसके करंट अफेयर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा सकते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर का आकलन कितना है? तो 6.9%। नेक्स्ट है, log 10, इसे देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं, कौन होगा? हड़प्पा के साथ व्यापारिक संबंध कौन रखते हैं? तो इसका होगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्पत्ति के बल पर सिद्धांत का समर्थक है? कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत पर समर्थक है? यह होगा ओपेनहाइमर। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो होगा राजस्थान। देखिए, राजस्थान, इसके अलावा सरसों, सूरजमुखी, तिलहन के मामले में क्या है? राजस्थान अव्वल राज्य है। अगला है, दिए गए संरेख का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी क्या होगा? तो क्या होगा? यह जो आरेख है बढ़ रही है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगा? बढ़ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया है? यह होगा उसने कहा था जो पुस्तक है, एक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और सबसे पुरानी कहानीकारक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, यह सबसे पुराने कहानीकारक बनाते हैं। इनका पहला कहानी था उसने कहा था, यह वर्ष 1915 में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी वर्ष 1915 में प्रकाशित हुआ था। और 1913 में क्या दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए, यह होगा लाइकोपिन के कारण। टमाटर का जो लाल रंग होता है यह लाइकोपिन के कारण होता है। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न होता है? यह होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है, चुका भी नहीं हूँ रचना के लेखक शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1941 में।
पेरेस्ट्रोइका का क्या अभिप्राय है? यह होगा पुनर्निर्माण। पेरेस्ट्रोइका जो है यह एक सोवियत संघ का रूसी वर्ड है। इसका अर्थ क्या है? पुनर्निर्माण। दोहराभिशाप दलित आत्मकथा है। किनका? कौशल्या वैसंत्री का। कौशल्या वैसंत्री, देखिए यह प्रथम दलित आत्मकथा है। कौन सा? दोहराभिशाप, कौशल्या वैसंत्री का। और ये इसका प्रकाशन कब किया था? 1999 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मीराबाई के भक्ति क्या थी? तो होगा माधुर भक्ति, माधुरी भक्ति थी, मधुरी भाव। मीराबाई का भक्ति थी माधुरी भाव और यह कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। राष्ट्रसंघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। और इसका स्थापना कब किया था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है? कॉर्क क्या है? कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? सुबेरिन कहलाता है। यह एपिडर्मिस एवं इंडोडर्मिस में पाया जाता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुए पदार्थ क्या कहता है? सुबेरिन कहला है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य के किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहते हैं? वायदा बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? वायदा बाजार, वायदा बाजार। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यह हाजीपुर में है। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे का कहाँ है? तो गोरखपुर है। पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। और पूर्व रेलवे का कहाँ है? तो कोलकाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 देती है? कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती? क्या होगा? कॉपर। कौन सा होगा? कॉपर, CO। कॉपर जो है यह विद्युत का अच्छा चालक है, जबकि सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? यह होगा मुद्रा की माप, मुद्रा की माप। अगला प्रश्न है, एक सेकंड। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या होगा? आंसर है, क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या होगा? रजत है। क्या होगा? रजत। नेक्स्ट है, 2 मोल, सॉरी एक सेकंड, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में होता है। क्या होगा? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। XCOF4 में निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय दर्शाता है? यह होगा वर्ग पिरामिड। क्या होगा? वर्ग पिरामिड। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? यह होगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। देखिए महिलाओं के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है प्रसूति एवं गर्भवती महिलाओं के लिए, यह आर्टिकल 42 में दिया गया है। इसमें आर्टिकल 42 में है और यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों के नाटककार कौन है? भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के नाटककार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह खड़ी बोली के जनक बनाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाए? आधा हो जाएगा। इसका क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। इसे आप निकालिएगा, इसमें फोकस दे दिया गया तो क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्या होगा? अमोनियम गैस। कौन सा? अमोनिया। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों और पद्धतियों का उल्लेख करता है? ये क्या होगा? यजुर्वेद। धार्मिक अनुष्ठानों और पद्धतियों का उल्लेख करता है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में क्या है? कर्म कांड यज्ञ की प्रधानता दिया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। और स्तुति एवं मंत्र जाप की प्रधानता किसमें है? तो ऋग्वेद में है। जादू टोना संबंधित विज्ञान वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। इसके अलावा संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है। देखिए सर्वाधिक पुराना वेद कौन सा होगा?
तो ऋग्वेद होगा। यह सब प्रश्न पूछे गए हैं कि सर्वाधिक पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका है, तो दूरी का होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला है राजनीतिक परिघटना के अध्ययन को दर्शाता है। दार्शनिक विधि क्या है, होगा प्रकृति से निगमनात्मक तब, प्रकृति से निगमनात्मक। अगला है कौन सा रोग संक्रामित मच्छर के काटने से नहीं होता है, यह होगा इबोला। इबोला जो है यह फ्रूट चमगादड़, जो फ्रूट चमगादड़ होता है उससे क्या होता है, इबोला। और इबोला जो है वह एक वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। और यह फ्रूट चमगादड़ से होता है। किससे होता है, फ्रूट चमगादड़ से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, क्या होगा मैग्नीशियम OH का सफिक्स 2। नेक्स्ट है बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। मुंबई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब किया था, तो 18 मार्च 1946 को। देखिए रॉयल नेवी द्वारा INS तलवार पर जो कि नस्लीय अपमान के लिए किया गया था, यह भूख हड़ताल था और इसमें नाविक विद्रोह हुआ था इसी से संबंधित। और इसे बम्बई विद्रोह भी कहा था या तो नौसेना का विद्रोह कहता है। और इसे पटेल एवं जिन्ना की अपील पर समाप्त किया गया था। इसके अलावा 21 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, तो यह लाल किला मुकदमा हुआ था। इसमें आज़ाद हिंद फौज की सेना पे लाल किला का मुकदमा कब चलाया गया था, 21 नवंबर 1945 में। अगला है वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह होगा तीव्र वायु दाब एवं तापमान व प्रवणता वाताग्रोह की विशेषता रखता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है, क्या होगा अंतरकाशी। अंतरकाशी। अगला पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, यह होगा दूरी का। पारसेक जो है यह दूरी का है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, जबकि एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यह होगा परितारिका। देखिए उस प्रकाश को कौन रोकता है या नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। इसके अलावा और इसे आइरिस भी कहा था, आइरिस को परितारिका कहते हैं। और देखिए आइरिस ही है जो आंखों के रंग को निर्भर करता है। आंखों का रंग जो है यह आइरिस पे ही निर्भर करता है। क्या हो जाएगा उसका, परितारिका। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था, तो क्या होगा अंडे के छिलके। अंडे के छिलके के लिए मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्य के कंकाल में कितनी अस्थियां होती है, तो जानते होंगे 206 होता है। केंद्रक में इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है, फीमर होती जांघ में पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है यह दांत के निचले जबड़े में एनामेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में होती है इसे अस्टेपिस कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा हेमेटोजाइलिन। पर्णांध स्तंभ का उदाहरण कौन सा है, तो क्या होगा नागफनी। पर्णांध स्तंभ का उदाहरण क्या है, नागफनी है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगा, तो इसमें क्या होगा MnO4। एक सेकेंड, KMnO4 होगा। KMnO4 सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या है। 3 ही तो रुपये दे दोगे, सॉरी 3 ही तो रुपये है दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा, यह कथन किसका है, तो यह देखिए ये जो कथन लिया गया है पूस की रात जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और यह कथन मुन्नी का है, हल्कू की जो पत्नी है मुन्नी का द्वारा कहा गया है कि 3 ही तो रुपये हैं दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल के से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो होगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार में अगर पाए जाते हैं तो उसे कैसे हटा सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है एकाधिकार की पूर्ति वक्र क्या है, तो होगा अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार की पूर्ति वक्र अस्तित्व में नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे जीके जीएस के
इसे हम सारे देख चुके हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।